मेरा है मन सुंदर। जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं रूही, ये बहुत नॉर्मल है। कितने बार हमारे साथ होता है, चलते चलते कभी गिर जाते हैं, कपड़े अटक जाते हैं, फट जाते हैं। तुझे पता है कितने सारे प्रोफेशनल मॉडल्स के साथ होता है ये स्टेज पर, डांसर्स के साथ, एथलीट्स के साथ, बहुत लोग के साथ होता है रूही। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो खुद को दोष देना शुरू कर दे। क्या हुआ, क्या हुआ है? थैंक यू सो मच रूही। इस बात के लिए थैंक यू रूही। तूने सही कहा जूही, ये हादसे एथलीट्स, डांसर्स और कई सारे लोगों के साथ होते हैं। वो मेरी तरह बैठकर ऐसे रोना शुरू नहीं करते थे, वो उठकर अपना काम पूरा करते हैं। मम्मी ने हमेशा पूरी कोशिश की थी ताकि उनकी वजह से पापा को कोई शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े। लेकिन अगर कभी हालात ऐसे हुए भी तो उन्होंने उस हालात को संभाला है। अब मेरी बारी है जूही। मैं भी नाहर जी को शर्मिंदा होने से बचाऊंगी। पर तू करने क्या वाली है रूही? हेलो एवरीवन, प्लीज सेटल डाउन, टेक योर सीट्स। प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे प्लीज, थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। शो में हुई रुकावट के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन अब हम हमारे प्रोडक्ट लॉन्च को एक नए ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ाएंगे जो जल्दी आप सबके सामने होगा। जूही, रूही ठीक है? हाँ। ओके। अब मैं बनूंगी इस ब्रांड का फेस और बचाऊंगी नाहर का कॉन्ट्रैक्ट। नाहर के दिल में दोबारा जगह बनाने का ये मेरा पहला कदम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रोडक्ट लॉन्च को। लाइव ब्रॉडकास्टिंग शुरू की जाए। अरे ये क्या हो गया?
लड़की फिर आ गई हमारे जले पर नमक छिड़कने के लिए। लगता है हमारी बची कुछ इज्जत भी मिट्टी में मिलाकर रहेगी। नाहर जी, ये आपकी बीवी वापस आ गई, सब कुछ ठीक तो होगा ना? अरे ये फिर से आ गई। खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। रूही जी, आप फिर से आ गई। जिनके हौसले बुलंद हो, उड़ान भरने की हिम्मत उन्हीं के पंखों में होती है। हादसे हमें तोड़ जरूर देते हैं, लेकिन उन हादसों से घबराकर बैठने की जगह हमें उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यही जिंदगी है। लेकिन मैडम, एक हाउसवाइफ का ऐसा हादसा लाइव जाना, मतलब आपका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। हाँ, शायद, लेकिन हार कर जीतना हम हाउसवाइफ्स की फितरत होती है। बचपन के किस्से याद कीजिए। देश भर में हर घर में कभी ना कभी तो ये हुआ ही होगा कि मेहमान आए और दूध और नाश्ता खत्म हो गया। तब हमारी हाउसवाइफ मम्मियाँ कुछ भी करके, किसी भी तरह से हिम्मत रखकर मेहमानों को संभाल लेती है। डरकर, झुककर, झुकती नहीं है, बल्कि लड़ती है, मुश्किलों का सामना करती है। अगर मुश्किलों में परिवार का साथ हो तो हर मुश्किल वैसे ही आसान हो जाती है। मिस्टर नाहर, रूही ने साबित कर दिया कि सादगी में सुंदरता ही नहीं बल्कि हिम्मत भी होती है। प्लीज आप अपनी ड्रेस के बारे में कुछ बताइए, मतलब इस यूनिक स्टाइल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? हमारी भारतीय पहनावे की यही खासियत है कि वो कई तरीकों से पहना जा सकता है। और आज मैं इस देश की नई नारी को पेश कर रही हूँ। मेरा मतलब है इंडो वेस्टर्न स्टाइल। हम औरतें कई बार साड़ी खुलने, पल्लू गिरने या साड़ी कील में अटकने की वजह से शर्मिंदा होती आई हैं। ऐसे में अगर आप इस कुर्ता को इस बांधनी दुपट्टे के साथ पहनते हैं तो इससे ना सिर्फ साड़ी की खूबसूरती बढ़ेगी, बल्कि उसका रंग भी उभर कर आएगा। और ये कुर्ता आपको शर्मिंदा होने से भी बचाएगा। सादगी में सुंदरता तो होती है, लेकिन समझदारी उस खूबसूरती पर चार चांद लगा देती है।
कमाल कर दिया आपने। 8 लाख लोग लाइव हैं हमारे पेज पर। ये अभी तक की हमारी सबसे बड़ी रीच है। इसका श्रेय सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पति को भी जाता है, क्योंकि ये उनकी ही सोच है। मेरे पंखों को उड़ान भरने की हिम्मत उन्होंने ही दी है। सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की सर एक फोटो आपके साथ भी सर। की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का, गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। छोटी माँ, नए कॉन्ट्रैक्ट का पहला चेक मिला है, ये लीजिए। अब इसकी हकदार मैं नहीं, रूही है, इसलिए ये चेक घर की लक्ष्मी के हाथ में दो। ये लो। नाहर जी, मैं अकेली इस चेक की हकदार नहीं हूँ। इस मौके पर मैं सबके साथ की वजह से खरी उतर पाई हूँ। इस चेक पर हम सबका हक है। हाँ, पर रूही बेटा, ये नाहर को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हिम्मत से मिला है, और तुमने जो आखिर में साहस दिखाया। अरे भाई, हम सब तो उम्मीद खो बैठे थे। तो इस पैसे पर और इस चेक पर सिर्फ तुम्हारा हक है, और इस पैसे को तुम अपने हिसाब से खर्च करो। ओके? रूही, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। बोलो रूही। मैं इन पैसों में से कुछ पैसे अनाथ आश्रम में दान करना चाहती हूँ। हाँ, पहली बार पैसे जो मिले हैं तो अपने मुंह बोले भाई बहनों को तो देना ही चाहिए ना। दादी, रूही, इन पैसों का इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता। थैंक यू। भैया भाभी, आप दोनों के लिए ना मेरे पास बहुत अच्छा सरप्राइज भी है। तो चलिए भैया भाभी की आंखें बंद करिए। सरप्राइज? हाँ, आप आंखें बंद करो ना भाभी का। चलो मैं अभी आई। रेडी? ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, अब आंखें खोलिए। की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। अवनी दीदी, इसकी क्या जरूरत थी? ऑफ कोर्स भाभी जरूरत थी। अब ना आप ये फॉर्मेलिटी वगैरह बंद करो और बताओ इसे लगाना कहाँ है? मुझे पता है इसकी परफेक्ट जगह।
रही हो ये तुम? ये तो कर रहा है इस प्लेट से, या तो अपनी आंखें नोच लूं या तो अपने कान काट लूं, इससे ना मुझे उस रूही का पोस्टर देखना पड़े, ना ही नाहर के मुंह से उसकी तारीफ सुननी पड़े। अरे तो खुद का नुकसान क्यों करना चाहती हो? नुकसान करना ही है तो उस रूही का करो ना। मेरा बस चले तो मैं उस रूही की जुबान काट दूं, ताकि वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से घर वालों को फंसा ना सके। हाँ, रूही की आवाज तो मैं हमेशा के लिए बंद कर ही सकती हूँ। पिंकू जी तो भी सो रहे हैं और घर वालों को उठने में भी टाइम है। मैं एक काम करती हूँ, ये नकली पेट ना थोड़ा काम करने के बाद लगा लेती हूँ। ऐसे भी इसको लगाने के बाद बहुत गर्मी लगती है। पलक अभी बाहर काम कर रही है, यही सही मौका है। पलक के नकली पेट को ढूंढकर सबके सामने लेकर आती हूँ। लेकिन ये नकली पेट रखा कहाँ है? कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? यहीं कहीं होना चाहिए। यही अलमारी। अरे यार लोग, चाबी कहाँ? चाबी कहाँ रखी है? चाबी नाहर जी, ये पोस्टर आपने कमरे में क्यों लगाया है? तो लोग अपने कमरे में सेलिब्रिटीज की फोटो लगाते हैं ना। और अब जब मेरी बीवी ही सेलिब्रिटी है तो ये पोस्टर यही लगेगा। लेकिन इसमें एक कमी है, ये पोस्टर अभी अधूरा है। क्यों नाहर जी? फोटोग्राफ प्लीज। मेरी कुछ सहेलियां आ रही है किटी पार्टी के लिए। तुम्हारा फोटोशूट जब से हुआ है तुम फेमस हो गई हो, तो वो सब तुमसे मिलना चाहती है। और हाँ, कुछ अच्छा नाश्ता बनाना और शरबत बना लेना। बिना बर्फ के शरबत तो बनेगा नहीं। आप भी ना नाहर जी। क्या आप भी ना? डू इट। नाहर जी प्लीज रहने दीजिए ना। नो 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 नो, यू आर अ सेलिब्रिटी नाउ, जस्ट डू इट। रूही नाहर कोएन का परफेक्ट। वैसे नाहर जी, मेरे लिए ये पोस्टर अभी भी अधूरा है। अधूरा क्यों? क्या हुआ रूही? इसमें क्या कमी है?
इधर आइए। रूही नहार के बिना अधूरी है, चाहे वो पोस्टर में ही क्यों ना हो। नहार जी, मेरे लिए पोस्टर अब पूरा हो गया। रूही। अब जी दादी जी। नाहर जी, मैं भी आई। नाहर जी, मैंने दादी की सहेलियों के लिए कुछ मीठा बनाया था। आप चक्कर बताइए ना कैसा बना है। रूही, मुझे अभी मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। नाहर, मुंह खोलो। लेकिन क्यों? खोलो तो सही। नाहर जी, आपके लिए कॉफी बना दूं? मेरी कुछ सहेलियां आ रही है किटी पार्टी के लिए। तुम्हारा फोटोशूट जब से हुआ है तुम फेमस हो गई हो, तो वो सब तुमसे मिलना चाहती है, इसीलिए अच्छे से तैयार होना। और हाँ, कुछ अच्छा नाश्ता बनाना और शरबत बना लेना। जी दादी जी। बिना बर्फ के शरबत तो बनेगा नहीं। शरबत तो बनेगा, लेकिन शरबत पीने के बाद जो चीख निकलेगी वो होगी तुम्हारी रूही। नाहर जी, मैंने दादी की सहेलियों के लिए कुछ मीठा बनाया था। आप चक्कर बताइए ना कैसा बना है। रूही, मुझे अभी मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। नाहर, मुंह खोलो। लेकिन क्यों? अरे खोलो तो सही। नाहर जी, आपके लिए कॉफी बना दूं? नाहर जी, मुझे मना करके अग्नि का चॉकलेट खा रहे हैं। नाहर जी, मैंने दादी की सहेलियों के लिए कुछ मीठा बनाया था। आप चक्कर बताइए ना कैसा बना है। रूही, मुझे अभी मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। नाहर, मुंह खोलो। लेकिन क्यों? अरे खोलो तो सही। नाहर जी, आपके लिए कॉफी बना दूं? नाहर जी, मुझे मना करके अग्नि का चॉकलेट खा रहे हैं।